Welcome dear students, hope you are well. आज हम चैप्टर 2 एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 2 सॉल्व करने जा रहे हैं स्टूडेंट। इस क्वेश्चन में भी हमने फाइंड पी ही करना है। तो फाइंड पी इफ एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस पी माइनस 2 इज इक्वल टू 0 डिफर बाई 2 है। लास्ट टाइम जो क्वेश्चन किया था उसमें डिफर बाई यूनिटी था, इसमें डिफर बाई 2 है। तो हम इसके मुताबिक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो हमें इस दफ़ा जो क्वेश्चन दी गई है इसमें हम एक्स को a कंसिडर करेंगे, प्लस 3x b है और p माइनस 2 ये हमारे पास वैल्यू आ रही है c के। तो यहाँ लिख भी देते हैं ताकि आपके जहन में डाउट ख़त्म हो जाए। प्लस का 3x था, इसी तरह c इज इक्वल टू p माइनस 2। तो लेट करेंगे अल्फ़ा एंड अल्फा माइनस 2 डिफर है तो माइनस 2 इट्स रूट क्वेश्चन है। तो हम पहले इसमें फाइंड कर लेते हैं सम, और सम का हमें जो वैल्यू दी गई है वो क्या है अल्फा अल्फा और प्लस अल्फा माइनस 2। हम इसे ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। तो अल्फा प्लस अल्फा माइनस 2। इसी तरह दूसरी तरफ जो इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये किसके बराबर आ जाता है माइनस बी पावर ए इज इक्वल टू बी क्या है हमारे पास 3x, सॉरी सिर्फ 3 है, माइनस फार्मूले का रहेगा और ए क्या है 1 वैल्यू लग जाएगी। इसी तरह माइनस 3 हमें वैल्यू मिलेगी अल्फा प्लस अल्फा माइनस 2 की। तो अगर हम ये वैल्यू देखते हैं अल्फा प्लस अल्फा माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस 3, तो हम इसको वैल्यू को ऐसे लिख सकते हैं अल्फा प्लस अल्फा माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस 3। और अगर हम अल्फा अल्फा को इकट्ठा कर ले तो 2 अल्फा बन जाएगा और इज इक्वल टू माइनस 3 प्लस 2 हमें ये वैल्यू मिलेगी। और अगर हम इस वैल्यू को माइनस करें 3 को प्लस कर दें 2 के साथ तो हमें वैल्यू मिलेगी माइनस 1, जो कि इक्वल होता है अल्फा इज इक्वल टू माइनस 1 ओवर 2। तो यहाँ हमें जो वैल्यू मिली है माइनस 1 ओवर 2, ये हमें अल्फा की वैल्यू मिली है। अब हम प्रोडक्ट फाइंड करते हैं। तो प्रोडक्ट के लिए आप जानते हैं अल्फा इंटू अल्फा माइनस 2, क्योंकि डिफर बाई 2 था इसलिए क्वेश्चन के अंदर मौजूद है डिफर बाई 2 है, तो इसलिए हम इसको लिखेंगे 2 माइनस का 2। इसी तरह इसके फॉर्मूले में क्या आता है c ओवर a। तो c क्या है हमारे पास p माइनस 2, तो p माइनस 2 ओवर 1 विच इज इक्वल टू p माइनस 2। तो हम कह सकते हैं कि अल्फा इंटू अल्फा माइनस 2 इज इक्वल टू p माइनस 2। यहाँ पे जो वैल्यू हमें मिली थी अल्फा की उसका नाम रख देते हैं हम इक्वेशन 1, और इसी तरह जो हमें प्रोडक्ट की वैल्यू मिली है इसका नाम रख दिया हमने इक्वेशन 2। अब पुट the value of equation 1 in equation 2, यानी जो हमें 1 की जो वैल्यू थी हमारे पास माइनस 1/2, इसको पुट करना है इक्वेशन 2 के अंदर। तो अल्फा की जगह क्या आ जाएगा माइनस 1/2, इसी तरह माइनस 1/2, 2 का 2 सेम आ जाएगा। इसी तरह p माइनस 2 विल बी सेम। यहाँ हम वैल्यू सॉल्व करेंगे माइनस 1/2, जो बाहर वैल्यू है इसको हम सेम एज इट इज रख देंगे। जो वैल्यू अंदर है इसका हम एलसीएम लेके माइनस 1 और माइनस ये 4 आ जाएगा p माइनस 2। इसी तरह माइनस 1/2
इक्वल अगर दरमियान में मौजूद है तो हम इम्प्लाइज का साइन लगा सकते हैं, लेकिन शुरू में इक्वल का इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो ये बन जाएगा माइनस माइनस प्लस, साइन माइनस का रहेगा, -5/2। इसी तरह p माइनस 2, अब देखिए बाहर माइनस है अंदर प्लस, तो प्लस का बन जाएगा 5/4 = p माइनस 2। अब नेक्स्ट स्टेप में अगर हम p को एक तरफ ही रखें तो 5/4 प्लस 2, यानी p के साथ -2 था तो ये इक्वल को उस तरफ गया तो ये बन जाएगा प्लस का। तो दूसरे लफ्ज़ में हमने सिर्फ जगह चेंज की है, सिर्फ जो वैल्यू को अपनी जगह पे रखा है, सिर्फ वैल्यू जो शिफ्ट की है वो सिर्फ -2 वाला की है जो प्लस में हमारे पास में मिल गया। तो अब इसका एलसीएम लेंगे तो 4, 5, 8 आ जाएगा। तो अगर हम इस वैल्यू को सॉल्व करते हैं तो 13/4, दिस इज वैल्यू ऑफ p and this is our final answer. Thank you very much.